गति देकर आगे बढ़े। आगे देखा तो अस्थियों का समूह भगवान ने देखा। अस्थियों का समूह देखा तो ऋषियों से पूछा कि ये किसकी अस्थि है। तो ऋषियों ने कहा, प्रभु राक्षसों ने ऋषियों को यज्ञ होम करने से नहीं मान रहे थे, उनको जलाकर भस्म कर दिया। ये उन सबकी अस्थियां हैं। भगवान ने उसी समय अपने दोनों हाथ उठाकर प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करो मही भुजे उठाए पन की, सकल मुनन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस धरा को निश्चरों से हीन कर दूंगा और सब ऋषि मुनियों को उनके आश्रम में जा जाकर दर्शन दूंगा। भगवान आगे चले। अगस्त जी के शिष्य सुतीक्षण जी से भगवान की भेंट हुई। सुतीक्षण जी ने भगवान की स्तुति करी और भगवान ने अपनी विमल भक्ति सुतीक्षण जी को प्रदान करी और भगवान आगे बढ़े। चलते चलते भगवान नासिक पंचवटी गिद्धराज जटायु से भगवान की भेंट हुई और भगवान ने वहीं अपनी पर्णकुटी छाई। वहां पर लक्ष्मण जी ने भगवान से प्रश्न किए, 5 प्रश्न किए। भगवान ने सबका उत्तर लक्ष्मण जी को दिया। कथा आज बहुत है, राज्याभिषेक भी कराना है, इसलिए हम प्रसंग को स्पर्श करते हुए चल रहे हैं। प्रश्न किए, भगवान ने सबका उत्तर दिया। भगवान और मां जानकी और लक्ष्मण जी के साथ वहीं पर्णकुटी छाकर रहने लगे। पूतना और भगवान वहीं रहने लगे तो वहां राक्षसी आई, शूर्पणखा। देखो पूतना की याद आ गई। पूतना कौन है? जिसके पूत नहीं है। और एक महात्मा कह रहे थे जो भजन ना कर रहे थे वो पूतना। तो आपको यदि कोई भजन करने से रोके तो समझ लेना पूतना है। तो जो भी देखो, जो भी मुख में आता है हम थोड़ी कह रहे हैं, सब भगवान कहलवा रहे हैं, सो हम कह रहे हैं। तो पूतना का मुख नाम क्यों आया? क्योंकि आजकल भजन करने से रोकने वाले भी बहुत हो गए। थोड़ा कोई भजन करे तुरंत रोक देते कि नहीं भजन मत करो। तो समझ लेना जो रोकने लगे सो पूतना। यहाँ शूर्पणखा आई और शूर्पणखा ने देखा कि 2 सुंदर राजकुमार वन में रह रहे हैं। पूतना ने माया का भेष बनाकर भगवान के पास पहुंची और भगवान से कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक त्यों नाही, देखूं खोज लोक त्यों नाही, ताते अब लगी रहे कुमारी, ताते अब लगी रहे कुमारी, मनु माना कछु तुम ही विचारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। शूर्पणखा गई और भगवान से कहने लगी कि तुम्हारे जैसा पुरुष और मेरे जैसी नारी कहीं नहीं है। मैंने आज इतना सुंदर पुरुष नहीं देखा, परंतु मैं विश्वास से कह रही हूं तुमने मुझसे सुंदर नारी नहीं देखी होगी। भगवान ने कहा कि मैं तो दास हूं, हमारे जो राजा हैं वो वहां बैठे हैं। तुम क्या चाहती हो, दासी बनना चाहती हो कि रानी? तो उन्होंने कहा मैं तो रानी बनूंगी। सुनने कहा वहां जो मेरे राजा बैठे हैं आप उनके पास जाओ,
पूतना गई लक्ष्मण जी के पास, फिर से दोबारा कैसेट चलाई कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। पूरी कैसेट दोबारा चलाई कि आपके जैसा पुरुष नहीं, मेरे जैसी स्त्री नहीं, और तुम्हें देखकर मेरा थोड़ा सा मन माना है। लक्ष्मण जी विचार किए कि हमें देख के थोड़ा सा मन माना है, हमसे कोई सुंदर मिल जाएगा तो उसके पास चली जाओगी। उनने कहा देवी हम तो विवाहित हैं, हमारे जो भैया हैं आप उनके पास जाओ। पूतना कह सूपनखा कहती कहीं इधर भेज रहे कहीं उधर भेज रहे, एक बार डिसाइड कर लो कि हम जाएं तो किधर जाएं। उनने कहा आप उनके पास जाओ। सूपनखा दौड़कर राम जी के पास गई, फिर से अपनी कैसेट चलाई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। भगवान कहते देवी आप हमसे विवाह करके कोई अगर हमसे सुंदर मिला तो उसके पास चली जाओगी, हम तो विवाहित हैं, हमारे जो भैया हैं वो विवाहित नहीं हैं। अब तो सूपनखा इधर उधर से परेशान हो गई, कहीं बे होते पहुंचा रहे बे होते पहुंचा रहे, आखिर तुम्हारे चाहत का हो। तो सूपनखा की दृष्टि माँ जानकी के ऊपर पड़ी, माँ जानकी के ऊपर पड़ी और देखा कि माँ जानकी भगवान के लिए पुष्पमाला तैयार कर रही थी। तो भागी माँ जानकी की ओर। प्रभु ने देखा कि माँ जानकी भयभीत हो रही हैं, लक्ष्मण जी को इशारा किया और लक्ष्मण जी ने पूतना के नाक कान काट दिए। पूतना के नाक कान कटे और लक्ष्मण जी ने कहा जाओ रावण से कहना कि लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है। लेकिन पूतना भी इतनी चतुर, अरे भगवान, सूपनखा, पूतना नहीं नहीं सूपनखा, हे भगवान। एक जगह कथा हो रही थी, सुन लो हंस, अरे हंस दे बीच में ही। एक जगह कथा हो रही थी, सो कथा में महाराज जी ने कही कि जो अशोक वाटिका में वृक्ष थे उनके पुष्प लाल नहीं थे, सफेद थे। हनुमान जी कथा डेली सुनते थे। हनुमान जी सुने, एक बार हो गया, दो बार हो गया, अब व्यास जी माने ही ना। व्यास जी घूम फिर के आ जाएं सो कई पुष्प वाटिका में, अशोक वाटिका में श्वेत कलर के पुष्प थे। अब तो एक दिन हनुमान जी प्रकट हो गए, कही कि तुमने देखे थे क्या होते श्वेत हते, हमने देखे थे लाल हते होते। उनने कही हम कैसे मान लें। उनने कही चलो रघुनाथ जी के पास। हनुमान जी आए सो व्यास जी को लेकर सीधे साकेत पहुंचे रघुनाथ जी के पास। रघुनाथ जी के पास पहुंचे, व्यास जी के तो नेत्र सफल हो गए और दंडवत करी कि जय हो प्रभु आपके दर्शन हो गए। अब माँ जानकी से पूछा कि माँ आप बताइए अशोक वाटिका में पुष्प कैसे थे। तो माँ जानकी ने विनम्रता से कहा कि हनुमान अशोक वाटिका में पुष्प श्वेत थे। अब तो हनुमान जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, बोले माँ मैंने तो लाल देखे थे। हनुमान जी ने रघुनाथ जी से कहा प्रभु आप बताइए। अब रघुनाथ जी तो भक्त वत्सल हैं, हनुमान जी का भी भाव बचाना है और व्यास जी का भी भाव बचाना है। रघुनाथ जी ने कहा हनुमान तुम सही कह रहे हो, अशोक वाटिका में लाल ही पुष्प थे। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी माँ को दुख में देखा तो तुम्हारे नेत्र लाल हो गए और तुम जो भी देखते थे तुम्हें लाल लाल दिखाई पड़ रहा था, इसलिए तुम्हें सब पुष्प लाल दिखे, लेकिन वो पुष्प थे श्वेत। तो ऐसे ही अगर मुख में कछु और आ जाए तो समझ जाओ कि पूतना सुई आई थी। पूतना भी आई हुई है एक जमाने में। रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ से ज्यादा रामायण है। एक कथा में तो राम जी बना ही नहीं गए थे और रावण को अयोध्या से मार दो तो सूपनखा ने पूरी कैसेट चलाई। लक्ष्मण जी ने दो ही नाक कान काट दे और कहा कि जाओ रावण को चुनौती देना कि लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है। सूपनखा भी चतुर, उनने कही हाँ
पहले हम खरदूषण को उद्धार करवाएं। सबसे पहले गई खरदूषण के पास। खरदूषण से कहा कि दो सुंदर राजकुमार वन में आए हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री है और उन्होंने मेरा ये हाल किया है। खरदूषण गए भगवान से युद्ध करने, तो भगवान को देखा, तो भगवान को इतना सुंदर देखा तो खरदूषण कहने लगे कि मुझे तुमसे युद्ध नहीं करना, तुम्हारी जो नारी है वो हमें सौंप दो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे, छोड़ देंगे। भगवान ने कहा यदि रण में काल भी रघुवंशियों को ललकारता है तो हम क्षत्रिय हैं, रघुवंशी हैं, हम उस काल का भी सामना करते हैं। और लक्ष्मण जी और मां जानकी को राम जी ने गिरी कंदराओं में भेजा। खरदूषण आकर भगवान से युद्ध करने लगे। भगवान ने ऐसी माया रची कि खरदूषण एक दूसरे में राम को देखने लगे और आपस में ही युद्ध करके समाप्त हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आपस में लड़कर समाप्त हो गए। सूर्पनखा ने देखा कि ये तो परास्त हो गए। अब रावण के पास गई। रावण के पास गई तो रावण से कहने लगी, अरे मूर्ख, दिन रात मदिरा पान करके सोता रहता है, वहां शत्रु तुम्हारे सर पर मंडरा रहा है और तुम सोते रहते हो। रावण ने कहा चुप रहो, पहले जा बताओ जिन्ना कान कितने कटवा के आई। उसने कहा कि दो राजकुमार वन में आए हैं जिनके साथ एक सुंदर स्त्री है जो करोड़ों रतियों को भी परास्त कर दे, करोड़ों रति भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। ऐसी सुंदर स्त्री उसके पास है, वो स्त्री तुम्हारे पास होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा तुम खरदूषण के पास क्यों नहीं गई थी? तो सूर्पनखा ने कहा कि खरदूषण को उनने गति प्रदान कर दी, मार दिया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। रावण समझ गया कि खरदूषण मेरे समान बलशाली थे और उनको केवल भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता। रावण गया एक कक्ष में अपने आप को बंद कर लिया और विचार करने लगा कि इस तामस देह से तो भजन होने वाला है नहीं। हो ही भजन न तामस देहा, इस तामस देह से भजन होने वाला नहीं है, इसलिए मैं जाऊंगा और भगवान से विरोध करूंगा और हट करूंगा जिससे भगवान मुझे अपने बाणों से गति प्रदान करें। उनके बाणों से मैं मरूंगा तो मैं इस भव से पार हो जाऊंगा। रावण ने विचार किया और दूसरे दिन चला, मारीच के पास पहुंचा। मारीच के पास पहुंचा, शीश झुकाकर प्रणाम किया। देखो दुष्ट यदि झुक जाए तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है। नवल नीच के बड़ी दुखदाई। कोई यदि दुष्ट आगे झुक जाए तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। मारीच समझ गए कि रावण कुछ तो गलत करने जा रहा है। उसने कहा जाओ तुम दो जो राजकुमार हैं उनको अपने पीछे ध्यान भटकाओ जिससे मैं उनकी स्त्री का हरण कर सकूं। मारीच ने रावण को अनेक प्रकार से समझाया कि वो भगवान है, उन्होंने मुझे बिना फर के बाण मारा इसलिए मैं इतने दूर आकर गिरा और इसलिए उनका भजन कर रहा हूं। रावण ने कहा यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरे हाथ से मारे जाओगे। मारीच ने सोचा इनके हाथ से मरने से तो अच्छा है कि भगवान के हाथ से मर जाए। और मारीच ने एक स्वर्ण के मृग का वेश बनाया। यहाँ पर भगवान श्री राम ने माँ जानकी को अग्नि देवता को समर्पित कर दिया और माया की सीता को प्रकट कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान को पूरे जो समस्त असुरों हैं उनका संहार करना था। यदि रावण माँ जानकी को स्पर्श करता तो वहीं जलकर भस्म हो जाता, इसलिए माया की सीता को प्रकट किया। और यह मर्म लक्ष्मण जी भी नहीं जानते थे। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने गए तब भगवान ने यह लीला करी। और जो
माँ जानकी जी थी, उनको अग्निदेव को दे दिया और माया की सीता प्रकट कर दी। रावण मुनि का भेष बनाकर आया। माँ जानकी ने देखा कि सुंदर मृग लीला करना था, तो सुंदर मृग देखा स्वर्ण का। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय काप हरण कराने, और माया का मारीच चला मायापति को ललचाने। माया का मारीच चला मायापति को अटकाने। माया का मारीच चला मायापति को ललचाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। ओ कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को ललचाने। माया का मारीच चला मायापति को ललचाने। सीता बोली वो देखे स्वामी है मृग कंचन का। सीता बोली वो देखो स्वामी है मृग कंचन का। वो लाए चरम निशान रहेगा 14 बरस गमन का। लाए चरम निशान रहेगा 14 बरस गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी है मृग कंचन का। सीता बोली वो देखो स्वामी है मृग कंचन का। वो लाए चरम निशान रहेगा 14 बरस गमन का। लाए चरम निशान रहेगा 14 बरस गमन का। सिय माया की माया का मृग, सिय माया की माया मृग का। सिय माया की माया मृग का। सिय माया की माया मृग का। राम लगे मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को ललचाने। माया का मारीच चला मायापति को ललचाने। कहीं जाएं और कहीं जाते तो वहां से कुछ लाने का मन करता। तो माता सीता कहने लगी कि प्रभु वो कंचन मृग जा रहा है, आप उसको लेकर आइए, हम उसकी चरम लेकर जाएंगे निशानी के तौर पर। अब यहाँ माया की सीता है, माया का ही मृग है। भगवान ने देखा, भगवान लगे मुस्काने। अच्छा बताओ, भगवान माया का मृग था, भगवान पहचान नहीं पाए? जिस भगवान की ये सृष्टि की रचना है वो नहीं जानते होंगे उन्होंने सोने का मृग बनाया कि नहीं बनाया। पर लीला करनी थी तो भगवान भागे मारीच के पीछे।
माया सोना है इसके आगे जगत खिलौना। माया सोना है इसके आगे है जगत खिलौना। माया सोना इसके आगे है जगत खिलौना। माया सोना है इसके आगे यह जगत है खिलौना। वो कितने लोगों को जीवन सोन दिया ना सोना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। ओ कितने लोगों को जीवन भर कर सोन दिए ना सोना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। ओ राम चले सोने के पीछे। राम चले सोने के पीछे। राम चले सोने के पीछे। राम चले सोने के पीछे हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को ललचाने। ओ माया का मारीच चला मायापति को ललचाने। ओ माया का मारीच चला मायापति को ललचाने। माया का मारीच चला मायापति को ललचाने। ओ कंचन मृग बन कर आया। 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 सिय अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को ललचाने। माया का मारीच चला मायापति को ललचाने। ओ माया का मारीच चला मायापति को ललचाने। माया का मारीच चला मायापति को ललचाने। भगवान को ही लालच देने के लिए माया का मारीच चला। भगवान भागे और लक्ष्मण जी मां जानकी के पास लक्ष्मण जी को छोड़कर गए। लेकिन जब मारीच को भगवान ने तीर मारा तो वो चिल्लाने लगा लक्ष्मण भगवान की आवाज में। मां जानकी घबरा गई भगवान की आवाज सुनी तो मां जानकी लक्ष्मण जी से कहने लगी तुम्हारे भैया मुसीबत में है, जाओ उनकी सहायता करो। चला गया और लेकर गया तो मां रुदन करने लगी, चिल्लाने लगी कि प्रभु आपने मुझे क्यों त्याग दिया। लक्ष्मण जी मुझे क्षमा कर दीजिए। और मां चिल्लाने लगी और आपने सबने जो आभूषण मां जानकी ने पहने थे सब उतार उतार कर नीचे डालने लगे। सब नीचे डाला, एक आभूषणों की पोटली बनाकर ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर भी फेंक दिया जहां सुग्रीव जी आदि वानर सब रहते थे। और रावण जब मां जानकी को ले जाने लगा तो गिद्धराज जटायु जी ने मां जानकी की पुकार सुनी। जटायु जी समझ गए कि ये तो मेरी पुत्री सीता है। सीता को बचाने के लिए जटायु जी चले। रावण ने सामने देखा तो मानो लग रहा कि मेनाक पर्वत स्वयं उठकर आ रहे हो। जब जटायु जी पास में आए तो रावण ने कहा अरे ये तो बूढ़ा जटायु है, और युद्ध करने लगा। जटायु जी ने रावण को एक दंड के लिए मूर्छित कर दिया। रावण मूर्छित हो गया। किसी ने आकर बोला कि आप इसको मार क्यों नहीं देते। तो जटायु जी ने कहा मैं भले ही वृद्ध हो गया हूं परंतु मैं निहत्थे पर वार नहीं करता। रावण जब उसकी मूर्छा खुली उठा और अपने कृपाण से जटायु जी के दोनों पंख काट दिए। कृपाण यानी जो कृपा न करे।
और जटायु जी के दोनों पंख काट दिए। जटायु जी राम 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 कहकर नीचे गिर पड़े। भगवान सब वृक्षों से हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी सबसे पूछते हुए आ रहे थे कि तुमने मेरी माँ जानकी को देखा क्या। भगवान लीला कर रहे थे, लक्ष्मण जी को नहीं पता था। लक्ष्मण जी अनेकों प्रकार से भगवान को समझाए। भगवान सब जगह माँ को खोजते खोजते आगे बढ़े। आगे जटायु जी भगवान को मिले जो राम 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 कह रहे थे और राम राम कहकर भगवान को पुकार रहे थे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम। जटायु जी राम जी को पुकार रहे थे। किसी ने कहा और बन लो होशियार, खूब तो भक्ति करत थे, गिर पड़े नीचे। तो इसका प्रमाण देने के लिए भगवान जटायु जी के पास पहुंचे और जटायु जी का सिर अपनी गोद में रखते हैं और जटायु जी के लिए रुदन करते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। सब वेद कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। अपने वन गमन पर भी रोदन नहीं किया जाता, लेकिन आज जटायु जी की अवस्था देखी तो आज भगवान उनके लिए रोदन कर रहे हैं। अपनी गोद में बिठाते हैं। बेटा निज गोद में